मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार का प्रयोग है उसकी चर्चा करेंगे और वो जो प्रयोग किया जाता है वो हर तरह की विघ्न को दूर करने के लिए किया जाता है। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे गोडाउन में, दुकान में अगर कोई अड़चनें चल रही हैं तो उसमें ये उपाय किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, नकारात्मक ऊर्जा, जब आपके घर में लोग आते हैं तो हर तरह के स्वभाव के लोग आते हैं और उनकी सोच अलग अलग होती है, तो उनके मन मस्तिष्क से एक ऊर्जा निकलती है आपके घर के बारे में, आपके लोगों के बारे में। तो अगर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, जेलिसी, जलन, ये भाव अगर उसके मन से निकल रहे हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल जाती है। यही ऊर्जा आपके दुकान में फैल जाती है। जहां भी ऐसे व्यक्ति होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहते हैं। तो वहां का जो वातावरण है उसमें नेगेटिव एनर्जी भरने की वजह से उस जगह पर रहने वाले लोग निराशा महसूस करते हैं, चिंता में महसूस करते हैं अपने आप को और बहुत तनाव में महसूस करते हैं। तो आज का प्रयोग जो है गूगल के ऊपर है। आपको पता है गूगल का जो धूप है उसका धुआं बहुत काम में आता है, लेकिन उसकी खास विधि है। ये विधि के लिए आपको खास प्रकार का उपाय करना होगा और ये जो उपाय है बहुत कामों में आता है, लेकिन इसकी एक विशेष विधि है। ये विशेष विधि को अगर उपयोग में आप लाते हैं तो घर के अंदर जैसे कि ऊपरी साया है वो निकलना शुरू हो जाता है, वास्तु दोष है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, घर के रहन सहन में सुधार आप महसूस करेंगे, मन शांत होगा, मानसिक जो अशांति फैली थी वो नष्ट होने लगती है, मन पूरी तरीके से तृप्त होना शुरू हो जाता है, काम धंधे में मन लगता है, पारिवारिक जीवन, विवाहिक जीवन सब पूरी तरीके से सुखमय होना शुरू हो जाता है और आर्थिक जीवन में आप तरक्की करना शुरू कर देते हो। तो जब तक नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी तब तक वो चीजें नहीं होती। तो ये प्रयोग क्या होता है, ये प्रयोग आपके भाग्य को बदलता है। भाग्य को बदलने का अर्थ ये हुआ कि आपने देखा होगा कि आपको जितना नॉलेज है, आपको जितना ज्ञान है, आपके पास जितनी योग्यता है, उससे कम ज्ञान सामने वाले के पास है, कम योग्यता है सामने वाले के पास, लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा तरक्की पर है, वो आपसे आगे तरक्की कर लेता है। तो आप यही सोचते रह जाते हो कि मुझे इस व्यक्ति से ज्यादा जानकारी है, ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे से आगे क्यों है। इसे भाग्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता तो हर जगह पर समस्या अड़चन आती रहेगी। तो आज का जो प्रयोग है ये आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदलता है। तो ये बहुत खास चीज है और उसके लिए करना क्या होता है, आपको ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने थोड़ा सा, इतना सा गूगल ले लेते हैं। ये लाल कलर का, ऑरेंज कलर का होता है, तो ये थोड़ा सा गूगल ले लेते हैं। आप लेकर रखिए, ज्यादा आधा किलो तक करीब लेकर रखिए, लेकिन इतना सा गूगल आप लीजिए एक कटोरी में और उसमें सरसों का तेल डालिए थोड़ा सा, यानी इतना सा गूगल लिया और इसमें से करीब करीब 20 ग्राम 30 ग्राम सरसों का तेल डालिए इसके ऊपर और कटोरी में इसको अपने सामने रख दीजिए। और उसके बाद
मिट्टी का दीपक अगर हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर स्टील का दीपक, तांबे का दीपक जो भी आता है वो दीपक जलाएं। उसका मुख साउथ की तरफ रखें, दक्षिण दिशा की तरफ रखें। उसके जो लौ है, दीपक की जो लौ है, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और अपने सामने बैठ जाएं। तो ढेर ढाले वॉचमैन का शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि अपने सामने एक स्टील की प्लेट ले लें, उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक छोटी सी कटोरी में इतना सा गूगल और उसमें थोड़े सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दीजिए। बस ये आपको करना है। आपको खास तरीके से मुंड मुद्रा लगानी है, यानी इस तरीके से, ये देख लीजिए। इसको ऐसे भी करते हैं लोग, दोनों हाथ में जैसा भी आपको जमे, और या ऐसे भी। ये मुंड मुद्रा कहा जाता है। इस मुंड मुद्रा को आप लगाइए। आप अपना, आपका जो हार्ट चक्र है ये, तो ये इसके नीचे मणिपुर चक्र है, ये हार्ट चक्र है, ये मणिपुर चक्र है। तो इस जगह पर ये मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर जोर से छोड़ें। ऐसे 10 बार आप प्राणायाम करें। याद रखें, ये मुंड मुद्रा लगाकर 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ब्रह्म भैरवाय क्रीम फट, 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 ओम ब्रह्म भैरवाय क्रीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ब्रह्म भैरवाय क्रीम फट, ओम ब्रह्म भैरवाय क्रीम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये मंत्र आपको ये मुद्रा लगा के 10-15 मिनट मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। बस आपका अभ्यास खत्म, किसी को फल या भोजन का दान कर दो। याद रखें, ये करने के बाद, ये एक बार का प्रोसेस है। ये करने के बाद फिर जो आपने गूगल में सरसों का तेल डाला हुआ है थोड़ा, इसको आप जलाइए, इसको आप अग्नि दीजिए और इसका जो धुआं निकलेगा, ये धुआं पूरे घर में आप दिखाइए। गूगल अगर सरसों के तेल में डुबाकर अगर इसका धुआं किया जाता है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, तांत्रिक ऊर्जा हो, जलन की ऊर्जा हो और वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपके घर में हो, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हो, तो ये उसके धुएं के दायरे में जो भी चीजें आती हैं वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं, पवित्र होनी शुरू हो जाती है। और वहाँ की जितनी भी अड़चने हैं, विघ्न है, विघ्न रूपी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलनी शुरू हो जाती है। वो जगह शांत हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब निकलती है तो 1-2 दिन आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। तो कुछ लोग डर के मारे अभ्यास बंद कर देते हैं। तो मैं कहता हूं ये तो खुशी की बात है, आप अभ्यास कंटिन्यू करें, क्योंकि ये प्रयोग आपको 7 दिन करना है, 7 बार करना है। 7 दिन रेगुलर करो या 7 बार करो, हफ्ते में एक बार करोगे तो भी चले। कहने का मतलब, जब आप ये प्रयोग करोगे तो 1-2 दिन तक अजीब महसूस होगा, तो कुछ लोग डर जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि आपके घर से, आपके परिवार से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल रही है। जब निकल रही है तो एनर्जी कभी नहीं चाहती कि वो एनर्जी निकले, नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि वो निकले उस जगह से, ऐसा। और यहां तक कि आपकी बॉडी भी नहीं चाहती कि नकारात्मक ऊर्जा निकले। तो कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, थोड़ा सा अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये 7 बार का प्रयोग है। उल्टा आपको ऐसा जब महसूस होता है अजीब सा, तो ये खुशी की बात है कि नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, ये उसका मतलब होता है। ये प्रयोग बहुत बहुत काम में आता है। सिंपल प्रयोग है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इसलिए ये प्रयोग आपको 7 बार करना होता है। 7 बार चाहे रोज करें, आपकी मर्जी, और चाहे रेगुलर करें, आपकी मर्जी। हाँ, आपको 7 दिन का और रेडी नहीं करते। जो गूगल और सरसों का तेल का जो मिलाते हैं
वो 7 दिन करके ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आप रेडी करो और 7 दिन उपयोग करो, ऐसा नहीं है। 7 बार इसका प्रयोग करना है, चाहे 15 दिन में एक बार करो, चाहे 1 महीने में एक बार करो, चाहे रोज करके 7 दिन में खत्म करो, आपके ऊपर है। बस 7 यानी 8वें दिन करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये करो और आपको बेहिसाब फायदा होगा। कहते हैं ना, भाग्य बदलता है, शनि की कृपा होती है। और कहते हैं ना, शनि की जिनके ऊपर कृपा होती है वो रंक से भी राजा बन जाता है। तो ये खास बात है, शैतान से भी साधु बन जाता है। ये शनि की खास बात है। शनि आपको सिखाता है, शनि आपके भाग्य को प्रबल करता है। तो ये बहुत 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 काम में आता है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन ये कर सकते हैं। ये खास बात है और ये करें और इसका अनुभव देखें, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।